सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 304 और 304 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। कारिका आ रही है 60 नंबर की। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। नाना विधई रूपायै रूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य सतस् तस्यार्थमपार्थकं चरति ठीक। देखो भाई पदच्छेद। नानाविधैः उपायैः उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। ठीक है। अन्वय अनुपकारिणः पुंसः पीछे नानाविधैः उपायैः उपकारिणी नीचे गुणवती आगे सरल है गुणवती अगुणस्य सतः तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। ठीक है। तो बात यह चल रही है कि किसी ने शंका की कि प्रकृति पुरुष के लिए पुरुषार्थ के लिए पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए प्रवृत्त होती है। अच्छी बात। किंतु उपकार करने वाली हुई प्रकृति वो भोग और अपवर्ग देती उपकार करती है और उपकृत होता है पुरुष। ठीक है। जैसे कोई दासी हो और किसी मालिक की आज्ञा का पालन करती हो तो आज्ञा का पालन करने से वो मालिक प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर उस दासी को कुछ पारितोषादिक बख्शिश वगैरह देता है। उस प्रकार प्रकृति पुरुष के ऊपर उपकार करती है, भोग अपवर्ग उसको देती है। तब वह पुरुष भी फिर इस प्रकृति को कुछ देता होगा और यदि कुछ देता है तो फिर वही उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा प्रकृति का। और यदि प्रकृति फिर स्वार्थ के लिए पुरुष को दे रही है तब जो बात कही थी कि स्वार्थ इव स्वार्थ की तरह स्वार्थ नहीं है उसका परार्थ के लिए कार्य कर रही है प्रकृति, उस बात का खंडन हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अर्थात पुरुष प्रसन्न होकर उस प्रकृति को कुछ देता है या नहीं देता है, या वह प्रकृति भी कुछ अपेक्षा पुरुष से करती है या नहीं करती है, ये प्रश्न। तब इस प्रश्न का उत्तर इस कारिका के माध्यम से दिया जा रहा है। तो कारिका का उच्चारण पदच्छेद अर्थ हुआ, पदच्छेद और अन्वय हुआ। अब उसका अर्थ लिखेंगे, संक्षिप्त अर्थ तो लिखेंगे प्रकृति ही आगे प्रतीक अनुपकारिणः बराबर प्रत्युपकार शून्यस्य पुंसः। प्रत्युपकार शून्यस्य पुंसः, प्रत्युपकार शून्यस्य इतना ही अर्थ है अनुपकारिण शब्द का। आगे प्रतीक है पुंसः। पुंसः बराबर चेतनस्य अर्धविराम। आगे नानाविधैहि प्रतीक, नानाविधैहि
बराबर भोग्य भोग साधन, भोग्य भोग साधन भोगायतनात्मकैः, भोगायतनात्मकैः उपायैः, उपायैः प्रतीक है, उपायैः बराबर परिणामैः, परिणामैः। फिर आगे प्रतीक उपकारिणी, उपकारिणी बराबर परार्थ मात्रतया, परार्थ मात्रतया कार्यकारिणी भवति, कार्यकारिणी भवति पूर्णविराम। सा च स्वयं, सा च स्वयं, फिर प्रतीक है गुणवती, गुणवती बराबर त्रिगुणमयी वर्तते, त्रिगुणमयी वर्तते अर्धविराम। अतः फिर आगे प्रतीक अगुणस्य, अगुणस्य बराबर निर्गुणस्य, निर्गुणस्य बराबर गुणशून्यस्य, गुणशून्यस्य। फिर आगे प्रतीक सतः बराबर स्वरूप मात्रेण विद्यमानस्य, स्वरूप मात्रेण विद्यमानस्य। आगे प्रतीक तस्य बराबर चेतनस्य, चेतनस्य। फिर प्रतीक है अर्थम बराबर भोगापवर्गात्मकं प्रयोजनम, भोगापवर्गात्मकं प्रयोजनम। फिर आगे प्रतीक है अपार्थकम बराबर अपगतः अर्थः, अपगतः अर्थः प्रत्युपकारः यस्मात्, यस्मात् तत् अपार्थकम बराबर प्रत्युपकार शून्यम, बराबर निस्वार्थम इति यावत्। आगे प्रतीक चरति बराबर करोति, करोति बराबर संपादयति इत्यर्थः, संपादयति इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे यह धनवान, यह धनवान सह अन्यस्मै, अन्यस्मै धनम दास्यति, धनम दास्यति अर्धविराम। निर्धनः तु, निर्धनः तु किं दास्यति, किं दास्यति अर्धविराम। तथा, तथा भोगापवर्गवती प्रकृति, भोगापवर्गवती प्रकृति आत्मने, आत्मने भोगापवर्गौ दास्यति, भोगापवर्गौ दास्यति
अर्ध पूर्ण विराम। आत्मा तो निर्गुण, आत्मा तो निर्गुण किम दास्यति इति भाव, किम दास्यति इति भाव। ठीक, चलो भाई अर्थ देखिए। तो प्रकृति क्या करती है? अनुपकारिणः, पुंस, पुंस का विशेषण है अनुपकारिण। अनुपकारिण शब्द करता है प्रत्युपकार शून्य से, जो प्रत्युपकार करना नहीं जानता है न कर भी सकता है, ऐसा है पुरुष चेतन, चेतनस्य। तो क्या करती उसके लिए प्रकृति? तो नानाविधैहि उपायैहि, नाना प्रकार के उपाय। कौन? भोग्य, भोग्य जो शब्द स्पर्श रूप रस विषय, गंध इत्यादि विषय, भोग के साधन इंद्रियादिक, भोग्य पदार्थ, भोग के साधन इंद्रियादिक, और भोग का आयतन शरीर आदि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब कौन देती है पुरुष के लिए? प्रकृति। प्रकृति तो शरीर को बनाती है, इंद्रिय देती है, विषय को देती है, तब वो भोग कर पाता है। कौन? पुरुष। तो भोग्य, भोग साधन, भोगायतनात्मक उपाय ही परिणाम ही उपकारिणी, इस प्रकार से उपकार करने वाली प्रकृति है। परार्थ मात्रतया कार्यकारिणी भवति, केवल पुरुष के लिए कार्य करने वाली है। कौन? प्रकृति। और कैसी है भाई वो? तो कह रहे साच स्वयं गुणवती, स्वयं कैसे गुण वाली है? 3 गुण वाली है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सुख दुख मोह स्वरूप है। इसलिए अतः अगुणस्य सतः, अगुणस्य मतलब निर्गुणस्य, गुण शून्यस्य पुरुषस्य, सतः स्वरूप मात्रेण विद्यमानस्य तस्य चेतनस्य, जो गुण रहित है, केवल स्वरूप मात्र से विद्यमान है, ऐसे उस चेतन के लिए अर्थम अपार्थकम कर चरती। कौन? प्रकृति। क्योंकि स्वयं गुण वाली है, जो गुण वाला होता है वही अगुण वाले के ऊपर क्या करता है? उपकार करता है। ठीक है ना? तो वही कह रहे अर्थम भोग अपवर्गात्मकम प्रयोजनम अपार्थकम चरती, निस्वार्थ रूप से देती है प्रकृति। किसको? पुरुष को। वही कह रहे अपार्थकम शब्द कर रहे हैं अपगत अर्थ प्रत्युपकार यस्मात्, अपगत हो गया, चला गया प्रत्युपकार जिससे, तत् अपार्थकम अर्थात प्रत्युपकार शून्य, तात्पर्य निस्वार्थम इति यावत् चरति नाम करोति संपादयति। तात्पर्य क्या निकला? प्रकृति उपकार करने वाली है, नाना प्रकार के उपायों से वो पुरुष के ऊपर उपकार करती है। पुरुष मात्र अनुपकारी है कि नहीं? पुरुष कैसा है? अनुपकारी, प्रत्युपकार शून्य है, जानता नहीं वो और करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता कुछ, ऐसा है पुरुष। और पुनः प्रकृति कैसी है? गुणवती। और पुरुष कैसा है? अगुण, केवल सब सत्ता मात्र से विद्यमान है, किंतु उसके लिए यह प्रकृति अर्थाम भोग और अपवर्गात्मक प्रयोजन निस्वार्थ रूप से संपादन कर देती है। कौन? प्रकृति। ठीक है। और दृष्टांत देकर कह रहे यह धनवान, जो धनवान व्यक्ति है वह अन्यस्मै धनम दास्यति, अन्य को धन दे सकता है क्योंकि उसके पास है। जिसके पास जो चीज है वही तो दूसरे को दे सकता है ना। जिसके पास कुछ नहीं वो क्या देगा? जैसे कोई निर्धन है वो क्या देगा बेचारा किसको? उस प्रकार प्रकृति में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन भोग अपवर्ग वाली है वो, अतः वह प्रकृति पुरुष को, आत्मा को भोग भी देती है, अपवर्ग भी देती है। और वह बेचारा है ठन पाल। कौन? पुरुष मस्त है, कुछ उसको लेना देना नहीं, अपने मस्ती में है, किंतु सत्स्वरूप है। वह आत्मा तो निर्गुण है, किम दास्यति, क्या देगा उस प्रकृति को? कुछ नहीं दे सकता है। अर्थात वो जो कार्य कर रही है, कौन? प्रकृति स्वार्थ की तरह कर रही है, किंतु पूरा वह परार्थ के लिए ही है। ये बात हो गई। ठीक, आइए अब तत्व कौमुदी। नाना इति यथा गुणवान अपि उपकारी अपि भृत्य, उदाहरण देकर समझा रहे। जैसे कोई भृत्य, भृत्य सेवक, कोई नौकर है, स्वयं कैसा है वो?
गुणवान है, गुण है उसमें। क्या गुण है? एक निष्ठा से सेवा करता है, अपने मालिक की आज्ञा पालन करता है, अपना समझकर काम कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे क्या है, और ईमानदारी से कर रहा है, न धन चुराता है न टाइम चुराता है, बिल्कुल तंत तंत काम करता है। कौन? भृत्य। तो गुणवान है वो। और गुणवान है, गुणवान अपी कैसा है? उपकारी अपी, उपकारी अपी भृत्य है कि नहीं? तो उपकारी अपी इसके ऊपर लिखिए उसका अर्थ। उपकारी अपी बराबर, उपकारी अपी बराबर उपकारम, उपकारम बराबर स्वामिनः कर्तव्यम करोति, स्वामिनः कर्तव्यम करोति। ठीक। अर्ध इति एतादृशः अपि, एतादृशः अपि। ठीक है, देखो भाई, उपकारी है बेचारा, उपकार करता है, स्वामी का कर्तव्य करता है, इस प्रकार का होता हुआ भी गुणवान अपि उपकारी अपि भृत्य। आगे निर्गुणे अतः एव अनुपकारिणी स्वामिनी निष्फलाराधन, ये आतक दृष्टांत हुआ। तो स्वामिनी इसके विशेषण दो, निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी। स्वामी कैसा है? निर्गुण। और भृत्य कैसा है? गुणवान। और स्वामी बालक निर्गुण, निर्गुणे। निर्गुणे शब्द का अर्थ लिखिए, कृतज्ञत्वादि गुण विधुरे। कृतज्ञत्वादि गुण विधुरे। ठीक है, कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए आदमी को, किंतु कृतज्ञता जो गुण है उन गुण से विधुर रहित है। कितना भी करो, कितना भी करो, है कि नहीं, किंतु उसको कुछ नहीं बेचारे को। किसको? मालिक को। कई प्रसंग आया तो ऊपर हाथ कर देता है। ऐसे भी कुछ मालिक होते हैं कि नहीं? हाँ, चलिए भाई। तो निर्गुणे, और निर्गुण इसलिए अतएव कैसा है? अनुपकारिणी। ये ना अतएव अनुपकारिणी, उपकार न करने वाला, है कि नहीं, उपकार करने में असमर्थ, तात्पर्य कृतज्ञ। ऐसा कोई कौन है? मालिक। ऐसा मालिक, स्वामिनी, मालक, किंतु वो सेवक चांगला है, अच्छा है, क्या करता है उसको? निष्फल आराधन। ठीक है ना, निष्फल मतलब फल रहित, किसी फल की अपेक्षा नहीं करता है, और कर रहा है सेवादि कार्य, आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है किसकी? स्वामी की। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सिद्धांत बता रहे। एवं इयम प्रकृति, ये प्रकृति भी वैसी है, गुण वाली है, उपकार करने वाली है, और बेचारा पुरुष निर्गुण, गुण रहित, अनुपकारी, ऐसा। ठीक है, चलिए। एवं इयम प्रकृति तपस्विनी, विशेषण है प्रकृति का, गुणवती, उपकारिणी, ये सब उसके विशेषण है। फिर आगे कह रहे पुरुष का विशेषण, अनुपकारिणी पुरुष है। पुरुष कैसा है? अनुपकारी। पुरुष से व्यर्थ परिश्रमा इति पुरुषार्थम एव यतते न स्वार्थम इति सिद्धम। ठीक है, देखो एक बात का अर्थ। एवं यम प्रकृति तपस्विनी, तपस्विनी क्या है भाई? लिखते उस पर एक वाक्य। ठीक है, तपस्विनी बराबर भोग अपवर्गात्मक पर फल लाभार्थम, भोग अपवर्गात्मक भोग अपवर्गात्मक पर फल लाभार्थम, पर फल लाभार्थम तप्यते, तप्यते बराबर परिणाम ताप, परिणाम ताप संसार संस्कार दुखैहि,
परिणाम ताप संस्कार दुख ही संतप्यते संतप्यते यत् तत् तपः यत् तत् तपः बराबर सर्गः तद्वती अर्धविराम दीना बराबर स्वार्थ शून्यम सर्गम जनयन्ति स्वार्थ शून्यम सर्गम जनयन्ति इति भाव किंवा जनयति इति भाव। ठीक है, देखो भाई तपस्वी तपस्विनी है प्रकृति, मतलब भोग अपवर्गात्मक जो फल वो दूसरे को मिले, पर फल दूसरे को मिले, इसके लिए लाभार्थ पर फल लाभार्थम तप्यति प्रयत्न करती है, अर्थात सर्ग को बनाती है, उसका तप है। वही कह रहे परिणाम ताप, परिणाम को प्राप्त होती है यही उसका ताप है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही संतप्यते, इससे वो संतप्त हो जाती है। संतप्यते यत् तत् तपः अर्थात सर्ग, तद्वती सर्गवती, और कैसे वो दीना स्वार्थ शून्य सर्ग को उत्पन्न करती है, यह अभिप्राय। ऐसी है वो कौन? प्रकृति तपस्विनी। फिर आगे कहा है गुणवती, तो पता ही है गुणवती सत्व रजतम 3 गुण वाली है। उपकारिणी उपकार करने वाली है, भोग अपवर्ग को देने वाली है पुरुष को। किंतु पुरुष कैसा है? अनुपकारिणी पुरुष है। इस प्रकार की प्रकृति अनुपकारी पुरुष के लिए व्यर्थ परिश्रमा। व्यर्थ परिश्रमा मतलब क्या? अर्थ लिखिए, व्यर्थ व्यर्थ बराबर प्रत्युपकार शून्य, प्रत्युपकार शून्य परिश्रम, परिश्रम बराबर भोग अपवर्गात्मक उपकार, भोग अपवर्गात्मक उपकार, उपकार यस्याह यस्याह सा तथोक्ता भवति, तथोक्ता भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ व्यर्थ परिश्रम, व्यर्थ मतलब प्रत्युपकार शून्य है परिश्रम, जिसका परिश्रम मतलब भोग अपवर्गात्मक उपकार, जिसका प्रत्युपकार शून्य है। ऐसे भोग अपवर्ग दे रही है किंतु प्रत्युपकार की अपेक्षा करती नहीं, ऐसा परिश्रम भोग अपवर्गात्मक उपकार यस्या सा तथोक्ता भवति, मतलब व्यर्थ परिश्रमा भवति। कौन? प्रकृति। व्यर्थ परिश्रमा इति, व्यर्थ परिश्रमा मतलब प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके भोग अपवर्ग देने वाली है, ये उसका अभिप्राय। इति पुरुषार्थम एव यतते, केवल पुरुष के लिए ही क्या करते हैं? पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होने के लिए ही यतते प्रयत्न करती है, सृष्टि बनाती है। कौन? प्रकृति। यत्न करना क्या? सृष्टि बनाना। न स्वार्थम इति सिद्धम, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी वो करती नहीं है, उसका कोई भी प्रयोजन अपना नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। लगा जी, ये हो गया 60 नंबर की कारिका। आगे चलिए, स्यात् एतत्, आगे के कारिका के अवतर लिखा तत्व को स्यात् एतत् क्या जी? नर्तकी नृत्यम परिषद्भ्य दर्शयित्वा निवृत्ता अपि पुनः पुनः तत् द्रष्टृ कौतूहलात् प्रवर्तते यथा। हो गया ना? इतने का देखिए, इस दृष्टांत है। फिर तथा से क्या कहना है उसको पूर्व पक्षी को बोलेगा, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, थोड़ा सा अन्वय भी कर लेते हैं। अंतिम का शब्द यथा, वहां से पकड़ते यथा। फिर शुरू में आइए, नर्तकी नर्तकी
हुआ ना, नर्तकी। आगे एक शब्द छोड़कर परिषद्भ्यः, पीछे नृत्यम, आगे दर्शयित्वा, आगे सर है निवृत्तापि पुनः तद्द्रष्टृ कौतूहलात् प्रवर्तते। ठीक है, देखो अर्थ, यथा जिस प्रकार नर्तकी नृत्य काम करने वाली कोई स्त्री क्या करती है, परिषद्भ्य नृत्यम दर्शयित्वा, परिषद्भ्य मतलब परिषत्तेभ्य पुरुषेभ्य, उस सभा में विद्यमान पुरुषों के लिए नृत्यम दर्शयित्वा, नृत्य को दिखाकर नाच काम दिखा देती है। फिर निवृत्त हो जाती है उस नाच काम से। कितना नाचेगी, नाच नाच कर एक घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, है कि नहीं। फिर बाद में क्या हो जाती है, थक भी जाती है, देखने वाले भी थक जाती है, और पारितोषिक आदि भी कुछ उसको मिलना है वो मिल जाता है। फिर वो अपने चली जाती है, सो जाती है, हट गई नृत्य से, है कि नहीं। निवृत्तापि नृत्यात्, किंतु पुनः दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8-4 दिन के बाद पुनः लोग उसके पास आते, ओह चलाकी तुमची क्या है, तुम अपनी क्या सुपारी क्या हो, विद्यागिरी क्या, पैसा कितना होगा वो रेट वो ले लो, और पुनः हम लोगों को भारत क्या है वो, भारत नृत्य नहीं क्या, भारतनाट्य वो दिखा दो, भरतनाट्य वो नाट्य नाच वो बहुत प्रकार होता है उसमें भी, दक्षिण कथक नृत्य, भरत नृत्य और कांगड़ा नृत्य, लावणी महाराष्ट्रीय नृत्य, चलो जो भी होगा, बहुत नृत्य के प्रकार है, हम लोगों को पता नहीं, ठीक है ना। किंतु देखने वाले जो लोग हैं देखने वाले जो लोग हैं पुनः आते 2-4 दिन के बाद उसके पास और बोलते चलो आज पुनः कार्यक्रम रखना है आप चलो, तो बेचारी आ जाती है क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, तो पुनः नृत्य कर देती है कि नहीं। तो वही कर रहे थे, निवृत्तापि पुनः तद्द्रष्टृ कौतूहलात् प्रवर्तते, तत् नृत्य द्रष्टृ कौतूहलात्, देखने वाले के कुतूहलता से पुनः वो क्या होती है, प्रवृत्त होती है। ये क्या है द्रष्टृ कौतूहल, लिखिए उसका अर्थ, द्रष्टृ कौतूहलात् बराबर द्रष्टृणाम कौतूहलात्, द्रष्टृणाम कौतूहलात् बराबर साश्चर्यम, साश्चर्यम पुनः नृत्यताम, पुनः नृत्यताम और देगा अधिकम नृत्यताम, अधिकम नृत्यताम इत्यादि वदतः जनसमूहस्य, इत्यादि वदतः जनसमूहस्य तृष्णावशात्, तृष्णावशात् पुनः नृत्ये प्रवर्तते, पुनः नृत्ये प्रवर्तते। ठीक है जी, ये बात देखो अर्थ, द्रष्टृ कौतूहलात् मतलब द्रष्टृणाम कौतूहलात्, दृष्टा लोगों का कौतूहल, क्या कौतूहल, साश्चर्य, आश्चर्यपूर्वक वो होते, बाप रे बाप इतना बढ़िया नृत्य आज तक देखा नहीं। हाँ पुनः दिखाओ क्या शब्द बोले आप, वंस मोर। देखो भाई वैसे वैसे पारिभाषिक शब्द भी होते उस क्षेत्र की। साश्चर्यम पुनः नृत्यता, पुनः दुखा, पुनः नाचो, पुनः नाचो, अधिक नाचो, है कि नहीं, अधिकम नृत्यता इत्यादि वदतः जनसमूहस्य, ऐसे बोलने वाले जो जनसमूह लोग हैं, तो जनसमूह से तृष्णावशात्, उन लोगों की तृष्णा इच्छा है, पुनः नृत्य प्रवर्तते, पुनः वो नाच काम करने के लिए प्रवृत्त होती है। ये दृष्टांत हुआ, ठीक है। फिर आगे करे जिस उसको सिद्धांत में बोलना है, शंका लेनी है, तथा प्रकृति अपि पुरुषाय आत्मानं दर्शयित्वा
निवृत्तापि पुनः प्रवर्त्यति इति अतः आह। ये हुआ। वो कहता है पूर्व पक्षी शंका करने वाला कि उस प्रकार प्रकृति भी क्या करती है, पुरुष को भोग अपोर्ग देती है कि नहीं? स्वर्ग के रूप में अपना स्वरूप दिखा देती है, दिखा दिया, उसको मोक्ष भी दिया और निवृत्त हो गई। अब उसको पुनः उस पुरुष को नहीं दिखाती है, ऐसा कहा आपने। किंतु यदि कुतूहल उसमें जगेगा तो पुनः वो प्रकृति उस पुरुष के लिए क्या कर देगी, सृष्टि बना देगी। जैसे कुतूहल वह नृत्य की पुनः नृत्य को दिखाती है, उस प्रकार प्रकृति भी पुनः अपना स्वरूप दिखाएगी। और ऐसा होगा तो फिर मुक्त कभी भी नहीं होगा पुरुष। ये शंका करने वाले का आशय। पंक्ति देखिए, पंक्ति चला। तथा प्रकृति अपि पुरुषाय आत्मानं दर्शयित्वा। आत्मानं मतलब आत्मानं का अर्थ लिखिए, आत्मानं ससर्गाम स्वाम, ससर्गाम स्वाम मतलब अपने को। प्रकृति पुरुष के लिए अपने को दिखाकर, मतलब ससर्गम सर्ग सहित अपने स्वरूप को दिखाकर, निवृत्तापि सर्ग से निवृत्त हो गई, अब सृष्टि से निवृत्त हो गई, निवृत्तापि पुनः प्रवर्त्यति। पुनः, पुनः शब्द का अर्थ देखिए, पुनः बराबर विवेक ख्याति अनंतरम, विवेक ख्याति अनंतरम। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान होने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद भी प्रवर्त्यति। प्रवर्त्यति का अर्थ लिखिए, सर्गे स्वयं, सर्गे स्वयं प्रवृत्तिम करिष्यति, स्वयं प्रवृत्तिम करिष्यति, पूर्ण विराम। तथा च पुनः संसारापत्तौ, पुनः संसारापत्तौ उद्धरण चिन्ह में, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते उद्धरण चिन्ह में, इत्यादि वेदवाक्यम, इत्यादि वेदवाक्यम अनुपपन्नम स्यात्, अनुपपन्नम स्यात् इति आशंकायाम आह, इति आशंकायाम आह। ठीक है, चलो भाई। प्रवर्त्यति तो आया, ऐसा है ना, मतलब क्या, सर्गे स्वयं प्रवृत्तिम करिष्यति, सृष्टि बनाने के लिए स्वयं पुनः प्रवृत्त होगी विवेक ख्याति के बाद भी। और यदि ऐसा होगा तो पुनः संसारापत्तो, पुनः संसार की प्राप्ति होगी। और यदि पुनः संसार की प्राप्ति होगी तो श्रुति वचन के साथ बाद होगा। श्रुति वचन का बाद होगा, क्या है श्रुति वचन, न स पुनरावर्तते, मोक्ष प्राप्त होने के बाद वह पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है। इत्यादि वाक्यम अनुपपन्नम स्यात्, ये वाक्य अनुपन्न होगा। ऐसी शंका यदि किसी को आती है तो उस शंका की निवृत्ति के लिए कारिका के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो कारिका का उच्चारण, प्रकृते सुकुमारतरम, प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति, न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्, या दृष्टास्मीति पुनर्, न दर्शनमुपैति पुरुषस्य, न दर्शनमुपैति पुरुषस्य, प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्, न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। ठीक, पदच्छेद। प्रकृते सुकुमारतरम न किंचित अस्ति इति मे मति भवति, या दृष्टा अस्मि इति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। ठीक है, चलिए भाई। तो अन्वय, प्रकृते सुकुमारतरम किंचित
पीछे न आगे अस्ति इति में मति ही भवति, इति में मति ही भवति, हो गया। नीचे या दृष्टा अस्मि इति पुनः अंतिमे पुरुषस्य पीछे दर्शनम पीछे न आगे उपैति अर्थ देखो। अब इस अर्थ को लिख लीजिए आप लोग, संक्षिप्त अर्थ बता लिख देते आपको, लिखने के बाद अर्थ हो जाता है और लिखा हुआ बाद में पढ़ भी सकते हैं, तो लिखेंगे संक्षिप्त अर्थ। प्रतीक है प्रकृते बराबर प्रकृत्यपेक्षया, प्रकृत्यपेक्षया। पुनः प्रतीक सुकुमारतरम, सुकुमारतरम बराबर अतिपेशलम, अतिपेशलम, अतिपेशलम पर पुरुष दर्शन असहिष्णु, पर पुरुष दर्शन असहिष्णु बराबर अत्यंत एव कोमलम, अत्यंतम एव कोमलम बराबर अति लज्जायुक्तम इत्यर्थः, अति लज्जायुक्तम इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे किंचित अपि वस्तु, किंचित अपि वस्तु नास्ति इति, नास्ति इति में प्रतीक है में बराबर ईश्वर कृष्णाचार्यस्य, ईश्वर कृष्णाचार्यस्य आगे मति ही भवति, मति ही भवति बराबर निश्चय वर्तते, निश्चय वर्तते पूर्ण विराम। यतः आगे प्रतीक या, या बराबर प्रकृति ही, प्रकृति। यदा, यदा फिर प्रतीक दृष्टास्मि, दृष्टास्मि बराबर पुरुषेण अहम दृष्टा अस्मि, पुरुषेण अहम दृष्टा अस्मि इति जानाति, इति जानाति अर्धविराम। तत्पश्चात पुनः, तत्पश्चात पुनः पुरुषस्य दर्शनम, दर्शनम प्रति पुरुषस्य दर्शनम बराबर पुरुषकृताम दृश्यताम, पुरुषकृताम दृश्यताम बराबर भोग्यताम, भोग्यताम पूर्ण विराम। फिर प्रतीक है न उपैति, न उपैति बराबर न करोति पूर्ण विराम। आगे विवेकिनः पुरुषस्य, विवेकिनः पुरुषस्य भोगपथं न गच्छति इति भावः, भोगपथं न गच्छति इति भावः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ प्रकृतेः, प्रकृति अपेक्षया सुकुमारतर न किंचित वस्तु अस्ति इति में मतिर्भवति, अर्थात प्रकृति की अपेक्षा दूसरी कोई वस्तु अत्यंत सुकुमार नहीं है, कोमल नहीं है, लज्जालु नहीं है, अर्थात सबसे ज्यादा सुकुमारतर यदि कोई है तो कौन है? प्रकृति है। यही अभिप्राय हम देखिए,
सुकुमार तरम का अर्थ कर अति पेशलम, अति लज्जालु, अर्थात पर पुरुष दर्शन असहिष्णु, पर पुरुष ने देखना सही सहती नहीं है, बिल्कुल पर पुरुष दिखाती नहीं अपना स्वरूप, ठीक है ना। पर पुरुष दर्शन असहिष्णु, अत्यंतमेव कोमलम मतलब अत्यंत लज्जायुक्तम इत्यर्थ। आगे किंचित अपि वस्तु नास्ति, प्रकृति को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं, अत्यंत लज्जालु नास्ति। इति मे नाम मम ईश्वर कृष्णाचार्यस्य, सांख्यकारिका ये जो एक श्लोक है ना, इनका लिखने वाले कौन है? ईश्वर कृष्ण नाम के आचार्य हो चुके हैं, सांख्याचार्य, बहुत बड़े विद्वान, बहुत प्राचीन है कि नहीं। शंकराचार्य जी महाराज ने भी कभी कभी कारिका का प्रमाण के रूप में कह दिया है, इसका मतलब उनकी भी पहले ये कारिका है, बहुत पुरानी है, ठीक है। और सांख्यों के सभी सिद्धांत लगभग इसमें आ जाते है तो थोड़ी सी 72 कारिका, किंतु सब कुछ इसमें आ गया सांख्याचार्य का, ठीक है, सांख्य शास्त्र का। मैं ईश्वर कृष्णाचार्यस्य मति भवति निश्चय वर्तते, ठीक है। कपिल मुनि के सूत्र भी फिर कपिल शास्त्र, ठीक है ना। चलिए, यतः या प्रकृति, या मतलब प्रकृति, यदा जब ये जान लेती है कि अरे बाप रे दुष्टास्मि, देख लिया अब मुझे किसने? पुरुष ने। अब समझ गया वो बेचारा कि मैं कौन हूं, अब मेरा कुछ खरा नहीं, सच नहीं है। फिर वो पुनः पुरुष के सामने नहीं जाती है। कौन? प्रकृति। कौन पुरुष के सामने? जिसने उसको जान लिया ये कैसी है करके, है कि नहीं, तो फिर वो भाग जाती है ठीक है ना। चलिए भाई, यदा या प्रकृति यदा दृष्टास्मि पुरुषेणाम दृष्टास्मि इति जानाति, तत्पश्चात उसके बाद पुनः पुरुषस्य दर्शनम, दर्शन मतलब पुरुषकृताम दृश्यता, पुरुष के लिए दृश्यता अर्थात भोग्यता न उपैति, पुरुष को कोई अब भोग अपवर्ग कुछ देती नहीं है कि नहीं, न उपैति न करोति, अर्थात विवेकी न पुरुषस्य भोगपथम न गच्छति। तात्पर्य विवेकी जो पुरुष है उसके भोग मार्ग में हो जाती नहीं, उसको भोग आदि कुछ देती नहीं है, मोक्ष दे दिया समाप्त काम, उसको पुनः भोग देती नहीं है। शंका क्या थी कि नाचने वाली पुनः जैसी नाचती है वैसे पुनः प्रकृति सर्ग करेगी, ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रकृति कैसी अति सुकुमार तरह, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसकी टीका को देखिए। प्रकृति है इति सुकुमारतरता प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अति पेशलता। सुकुमारतरता का अर्थ क्या है? अति पेशलता। तात्पर्य उसका अर्थ लिखिए लज्जाशीलता, उसका अर्थ और कर रहे मूल में, किंतु अपनी भाषा में अति पेशलता मतलब लज्जाशीलता, लज्जा स्वभाव वाली हो। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं हम लाजते नहीं है, बोलेंगे आग्रह मत करो, लाजते नहीं है। फिर किसी ने कह दिया ना, हाँ ये लाजते नहीं है, बिन लाजे तो गुस्सा आता है उसको, सुनने वाले को। और स्वयं कह रहे हैं कि हम लाजते नहीं है, आप लाजते नहीं तो वही तो बात बोल रहे हैं ना सामने वाला कि तुम बिन लाजे हो फिर क्यों गुस्सा आता है? वही शब्द है ना, अर्थ वही है। चलिए भाई, सुकुमारतरता अति पेशलता, उसका अर्थ कर रहे और पुरुष दर्शन असहिष्णुता इति, पर पुरुष दर्शन के लिए असहिष्णु सहती नहीं है इति यावत। कैसी किसकी तरह दृष्टांत दे रहे भाई? इस बात को दृष्टांत से समझा रहे ग्रंथकार कि वो प्रकृति अति लज्जालु कैसी है करके, ठीक है ना। असूर्यम पश्या मिला पंक्ति, तो उसके पहले लिखिए फिर एक वाक्य, तद एतद दृष्टांतेन स्पष्टयति, तद एतद दृष्टांतेन स्पष्टयति असूर्यम पश्या इति। देखिए भाई पंक्ति, असूर्यम पश्या ही कुलवधू अति मंदाक्षम मंथरा
पंक्ति शब्द देखते ये है ना, प्रमादात विगलित शिरोंचला चेत आलोक्यते पर पुरुषेण तदा असौ तथा प्रयतते अप्रमत्ताम यथा एनाम पुरुषांतराणि न पुनः पश्यन्ति इति। या तक दृष्टांत थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। असूर्यम पश्याहि, फिर एक शब्द छोड़कर अति मंदाक्ष मंथरा, पीछे कुलवधू, आगे प्रमादात विगलित शीरोंचला, दो शब्द छोड़कर आगे पर पुरुषेण, उसके पीछे आलोक्यते और पीछे चेत, फिर आगे तदा असौ तथा प्रवर्तते, एक शब्द छोड़कर आगे यथा, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे पुरुषांतराणि, पीछे अप्रमत्ताम एनाम, एनाम आगे न पुनः पश्यन्ति इति। ठीक है, चलो भाई, सरल है। कोई कुल वधु है, कुल वधु मतलब सत्कुलीन, सत्कुलीना वधु, वधु स्त्री या सुन आदि, और कैसी वो सत्कुल में रहने वाली है, कुलवान स्त्री है, अत्यंत लज्जालु है, सूर्य को भी कभी देखती नहीं है, मतलब सूर्य भी हमको न देखे, इतनी लज्जालु है, सूर्य की किरण में भी नहीं आती कभी, प्रकाश में न जाए उसकी कोमलता नष्ट होगी, इस दृष्टि से तो अत्यंत पर पुरुष को देखने की तो बात ही नहीं है। और भूल से कभी किसी पुरुष ने देखा उसको, और वो भी कैसी कि जिसके अंचल नीचे गिरा हुआ है, पदर माथे से कंधे पर आया है, ऐसी अवस्था में किसी पर पुरुष ने देखा, तब उसके बाद वो पुनः इतना जबरदस्त प्रयत्न करती है कि पुनः मैं इस प्रकार से कभी किसी को न दिखूं, और पुनः कभी दिखती नहीं है। ये दृष्टांत होगा। उसके बहुत सारे विशेषण दिए हैं ना, तो देखो भाई, तो असूर्यम पश्याहि, ये एक विशेषण है कुलवधु का। अति मंदाक्ष मंथरा, ये भी विशेषण है कुलवधु का। तो असूर्यम पश्या मतलब क्या, तो लिखिए उसका अर्थ, असूर्यम पश्या बराबर सूर्यम न पश्यति इति, सूर्यम न पश्यति इति असूर्यम पश्या, अर्धविराम, अतीव पतिव्रता, अतीव पतिव्रता या सूर्यम न पश्यति, या सूर्यम न पश्यति तर्हि परपुरुषम तु कथम पश्येत्, परपुरुषम तु कथम पश्येत् इति भावः, कथम पश्येत् इति भावः। और देखिए भाई, सूर्यम न पश्यति इति असूर्यम पश्य, सूर्य को भी नहीं देखती है, मतलब अतीव पतिव्रता, कि जो जी सूर्य न पश्य, सूर्य को भी नहीं देखती है, तो पर पुरुषम कथम पश्येत्, पर पुरुष को कैसे दिखेगी, ऐसी है। और कैसी भाई, और दूसरा विशेषण अति मंदाक्ष मंथरा, उसका भी अर्थ लिखिए, अति मंदाक्ष मंथरा बराबर अति मंदे अक्षिणी, अति मंदे अक्षिणी यत्र कर्मणि, यत्र कर्मणि इति मंदाक्षम, यत्र कर्मणि इति मंदाक्षम बराबर त्रपा बराबर लज्जा, लज्जा। कौंस में लिखिए अत्यंतमेव लज्जावती, कौंस बंद, अत्यंतमेव लज्जावती। आगे तेन मंथरा बराबर
मंदगामिनी एतादृशी कुलवधु। ठीक है ना। अर्थ देखिए भाई, अति मंदे अक्षिणी यत्र कर्मणि, जिस कर्म में जिसकी आंख अतिशय मंद है, मंद है मतलब कम दिखता है उसको, ऐसी बात नहीं, पर पुरुष को देखने के लिए कभी मन में विचार भी नहीं आता है, भूल से भी देखती नहीं है, इसलिए उधर उस देखने के लिए क्या होगा, उसकी आंख मंद। वही अति मंदे अक्षिणी यत्र कर्मणि इति मंदाक्षम अर्थात त्रपा, लज्जा, अत्यंत लज्जा वाली, उसी से मंत्रा, और अत्यंत लज्जा में चलेगी भी कैसी, फिर धीरे 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 धीरे, है कि नहीं। और जिसको कुछ नहीं है, इधर देखो उधर देखो उधर देखो, हो दौड़ेगी ऐसी नहीं है वो, मंदगामिनी एतादृशी कुलवधु। आजकल तो कुछ ठीक हो गया है, प्राचीन पूर्व काल में जमाने में बहुत कठिन था। गांव गांव में पाटिल लोगों की स्त्रियां होती थी ना, घर के बाहर आने का प्रश्न ही नहीं, जमीन में भी जाना नहीं, कहीं नहीं, घर के अंदर अंदर ही राजा लोगों की पत्नी है कि नहीं, अंदर ही बैठो, अंदर ही सब कुछ, बहुत लज्जा, बहुत शर्म, मतलब उनको आजकल तो सब कुछ और करती स्त्रियां, पंतप्रधान भी बन जाती है, प्रधानमंत्री नहीं बनी क्या, कौन, इंदिरा गांधी बनी थी ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनती है। चलो तो अति मंदाक्ष मंथरा लगा इतना कुलवधू। फिर आगे प्रमादात, किंतु प्रमाद मतलब अनवधान, भूल से क्या हो गया, विगलित शिरोंचला, विगलितम दूरीभूतम शिरस अंचलम वस्त्रम शिरो वस्त्रम यस्याह, जिसका माथे का वस्त्र कंधे पर गिर गया भूल से, अनवधान से, ऐसी अति विगलित शिरोंचला। और ऐसी स्थिति में पर पुरुषेण आलोक्यते, पर पुरुष ने उसको देखा तो चेत, यदि देखता है तो। पर पुरुष मतलब क्या जी, पर पुरुष शब्द क्या अर्थ होगा, पर पुरुष मतलब किसको कहते पर पुरुष, एक होता है पुरुष, दूसरा होता है पर पुरुष, हाँ है कि नहीं, पति भिन्न पुरुष उसको कहते क्या, पर पुरुष, ठीक है ना। तो पर पुरुष न आलोक्यते तदा, ऐसी स्थिति में उस काल में वो कुलवधु क्या करती है, प्रयतते, अत्यंत प्रयत्न करती, पुनः ऐसी भूल कभी न हो मेरे से, इस प्रकार से प्रयत्न करती है। आगे यथा है ये नाम कुलवधूम मिला ना, यथा पुरुषांतराणी, अन्य लोग, अन्य पुरुष, स्वपति भिन्न पुरुष, अप्रमत्ताम एनाम न पुनः पश्यन्ति, अप्रमत्ताम का अर्थ लिखिए औद्धत्य शून्याम, औद्धत्य शून्याम बराबर सुशीलाम, सुशीलाम, औद्धत्य से रहित सुशील ऐसी इस स्त्री को पुनः पर पुरुष कभी भी देख नहीं सकता, न पश्यति, ये दृष्टांत हुआ। आगे एवं के पहले लिखे दार्ष्टान्तिके योजयति, एवं दार्ष्टान्तिके योजयति, दार्ष्टान्त में घटा रहे अब इसी बात को। एवं प्रकृति ही अपि, मिल गया ना जी, हाँ, प्रकृति अपि कुलवधुतः अपि अधिका, कुलवधु से भी क्या है, अधिक, अत्यंत शीलवती है, कौन, प्रकृति, अधिका। आगे कैसा, हाँ आगे कैसा पढ़ेंगे देखिए, अधिका के बाद विवेकेन, पीछे दृष्टा न पुनः द्रक्ष्यते, विवेकेन ज्ञानेन, ज्ञान द्वारा प्रकृति जब देखी जाती है, दृष्टा, जड़भूत है प्रकृति, पुरुष चेतन है, इस प्रकार उसको जाना जाता है पुरुष के द्वारा, तब विवेकेन दृष्टा सती न पुनः द्रक्ष्यते, कभी भी पुनः विवेकी पुरुष को देखने को मिलती नहीं है। अर्थात वह प्रकृति ज्ञानी पुरुष को भोग अपवर्ग देती, वो अपवर्ग मोक्ष दे दिया, अब पुनः भोग देती नहीं, पुनः संसार में लाती नहीं है, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है ना, ये हुआ भाई 61 नंबर कारिका की टीका पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग
कल करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं